एक नया लड़का, यंग लड़का गया था विदेश से इंजीनियर बनने। भाग्य ने उनको भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ इंजीनियर और कहाँ राजनीति। ये कहते हैं ना, कर्ता ईश्वर ही है। ये कहानी एक ऐसे युवा नेता की जिसने साइकिल की रफ्तार को नई दिशा दी, जो इंजीनियर बनने निकला था पर किस्मत ने उसे राजनीति के अखाड़े में लाई। ये कहानी है अखिलेश यादव की। 1 जुलाई 1973 एक छोटे से गांव सैफई में राजनीति के एक भविष्य के सितारे ने जन्म लिया, अखिलेश यादव। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक से नेता बने थे और आगे चलकर नेताजी के नाम से पूरे देश में मशहूर हुए। बचपन से ही अखिलेश शांत स्वभाव के थे। विज्ञान, गणित, खेल हर जगह उनका प्रदर्शन शानदार रहा। आज एक ऐसे शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग करने गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उम्मीद करेंगे आपको आज की कहानी हमारी पसंद आएगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एक कहानी। किसी को क्या पता था कि एक ऐसा लड़का जो बचपन में खेतों के बीच में रहा, वही लड़का आगे चलकर देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेगा। कहानी एक ऐसे नेता की जिसने कभी युवा मुख्यमंत्री कहा गया और जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की एक नई हवा चलाई। अखिलेश यादव जी की शुरुआती पढ़ाई सैफई और इटावा में हुई। इसके बाद वो सैन्य स्कूल धौलपुर गए, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सैफई के गांव से निकलकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तक। विदेश की पढ़ाई ने उनकी सोच को बदला। विकास, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न प्लानिंग, ये सब चीजें उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि साइकिल का दायरा अब ग्लोबल विजन तक पहुंच जाएगा। कहते हैं कि राजनीति की दुनिया में दिल की बातें कम सुनाई देती हैं। आज की कहानी सत्ता के गलियारों से नहीं, दिल से लिखी गई है। ये कहानी है दो दिलों की। अखिलेश यादव जी का पहला चैप्टर, मोहब्बत। अखिलेश यादव जी और डिंपल जी की मुलाकात समाजवादी परिवार की परंपराओं में भी एक नई जोड़ी कही गई है। साल था 1995। लखनऊ के एक सामान्य से घर में एक जगह साधारण सी मुलाकात होने वाली थी। जगह थी डिंपल जी का घर और उस दिन घर में आने वाले थे मुलायम सिंह यादव के बेटे, युवा, तेज तर्रार और पढ़ाई में होशियार, बेहद सादगी पसंद अखिलेश यादव जी। पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, चिट्ठियां और दोस्तों के जरिए संदेश धीरे धीरे खूबसूरत रिश्ते का आकार ले रहा था। उन दिनों सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है। समाजवादी परिवार, राजनीतिक दबाव और जातीय समीकरण, ये सब एक युवा जोड़े की प्रेम कहानी में दीवार बन के खड़े थे। डिंपल जी की पृष्ठभूमि कुमाऊनी राजपूत परिवार, अखिलेश जी की यादव परिवार से। मुलायम सिंह यादव जी उस समय राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। वे एक चीज को लेकर स्पष्ट थे कि शादी परिवार के अनुसार ही होगी। रिश्ता तुरंत मंजूर नहीं हुआ। अखिलेश जी ने जब अपने पिता को बताया कि वो डिंपल से शादी करना चाहते हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, अगर तुम दोनों लोग एक दूसरे के लिए इतने गंभीर हो तो मैं एक बार डिंपल जी से मिलना चाहूंगा। डिंपल जी जो बेहद शांति और सादगी वाली थी, अपने व्यवहार और विनम्रता से मुलायम सिंह जी के दिल को जीत लेती थी। और फिर साल 1999 में जब दो दिल, दो परिवार और दो संस्कृतियां एक हो गईं, अखिलेश यादव जी और डिंपल जी ने शादी कर ली। शादी बेहद सादगी से हुई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, राम जेठमलानी जी, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी से लेके कई विशिष्ट लोग शादी में पहुंचे और अखिलेश डिंपल जी को आशीर्वाद दिया। इस शादी ने कई सामाजिक मान्यताओं को तोड़ा। ये प्यार, विश्वास
और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। अखिलेश जी कहते हैं, डिंपल मेरी सबसे बड़ी सलाहकार है। मैं जितना बोलता हूँ वो उतना ही सुनती है और जितना मैं दौड़ता हूँ वो उतना ही मुझे संभालती है। भूमिका तैयार थी और 2000 में अखिलेश यादव जी ने राजनीति में कदम रखा। साल 2000 में कन्नौज का उपचुनाव, पहली बार जनता के बीच पहुंचे अखिलेश और पहली बार में ही सांसद बन गए। लोगों को उनमें युवा चेहरा दिखाई दे रहा था, विकास का विजन दिखाई दे रहा था और मुलायम सिंह जी ने भी समझ लिया था कि समाजवादी पार्टी का भविष्य इस युवा के हाथ में सुरक्षित रहेगा। 2000 से सन 2012 तक अखिलेश यादव जी लगातार 3 बार सांसद बने। इस दौरान उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की। क्रांति रथ यात्रा ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। उनकी युवा छवि, साफ बोलने के तरीका और आधुनिक विजन उन्हें युवाओं का नेता बना रहे थे। सन 2012 में वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। अखिलेश यादव जी ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। एक तरफ अनुभव थे, दूसरी तरफ उत्साह था और अंत में उत्साह ने जीत दर्ज की। 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री। 2016 में एक नया अध्याय जुड़ा। समाजवादी परिवार में विवाद शुरू हुआ। नेताजी और अखिलेश जी के बीच मतभेद बढ़े। चाचा शिवपाल यादव जी से दूरियां बढ़ने लगी और पहली बार समाजवादी पार्टी टूटती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार हमेशा से एक ताकत रहा है। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने और भारतीय राजनीति के धुरंधर नेता रहे। उनकी छवि एक मजबूत, जमीन से जुड़े हुए और संघर्ष से उभरे नेता की थी। दूसरी ओर उनका बेटा अखिलेश यादव इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आधुनिक सोच से भरे साफ सुथरी राजनीति की छवि वाले नेता। पिता राजनीति के पुराने स्कूल के और बेटा नए भारत की राजनीति का चेहरा। ये दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने वाले थे। पर 2016 का एक ऐसा साल आया जिसने रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर कई चेहरे मजबूत थे, शिवपाल यादव जी, राम गोपाल यादव जी और दूसरे पुराने नेता। अब समस्या शुरू हुई जब शिवपाल यादव जी, जो मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी थे, पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, नए चेहरों को जगह देना चाहते थे, अपराधियों से दूरी बनाना चाहते थे और विकास पर फोकस करना चाहते थे। धीरे धीरे पार्टी 2 हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ मुलायम और शिवपाल जी, दूसरी तरफ अखिलेश। दोनों के बीच बैठकों में तनाव बढ़ने लगा। एक तरफ पिता का अनुभव, दूसरी तरफ बेटे का आत्मविश्वास। सितंबर 2016 समाजवादी पार्टी के भीतर पहली बार खुलकर विवाद सामने आया। शिवपाल यादव को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अखिलेश जी से कई विवाद छीन लिए गए। ये बात अखिलेश जी को चुभ गई, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि उनके सामने उनके पिता थे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में आग लग चुकी थी। अखिलेश के समर्थक नारे लगा रहे थे, नेताजी का उत्तराधिकारी सिर्फ अखिलेश। दूसरी तरफ शिवपाल यादव गुट कह रहा था पार्टी मुलायम की है और अंतिम फैसला मुलायम सिंह ही लेंगे। राजनीति अब परिवार की 4 दीवारी में बंद नहीं रह गई थी। पूरा प्रदेश इस पिता बेटे की लड़ाई को देख रहा था। अक्टूबर 2016 परिवार की मीटिंग में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। शिवपाल ने कहा अखिलेश अनुभवहीन, उन्होंने पार्टी को कमजोर किया। अखिलेश भावुक होकर बोले, मैंने यूपी के लिए दिन रात काम किया, मुझे गलत तरीके से घेरा जा रहा। मुलायम सिंह दोनों पक्षों के बीच फंसे हुए थे। कुछ दिनों के बाद अखिलेश ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शिवपाल यादव जी को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया। यही वो पल था जब पिता और बेटे की लड़ाई सामने आ गई थी। यादव परिवार 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जनवरी 2017 समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। अखिलेश गुट ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। पूरा प्रदेश हैरान था। ये वही अखिलेश थे जिन्होंने राजनीति अपने पिता से सीखी थी, आज उन्हीं को अध्यक्ष पद से हटा रहे थे। मुलायम सिंह यादव
गुस्से में बोले, ये पार्टी मेरी है, मेरे बिना इसे कोई नहीं चला सकता। लेकिन बैठक में मौजूद लगभग सभी नेता अखिलेश जी के पक्ष में खड़े थे। युवा नेता की चेहरे की छवि जनता में मजबूत हो चुकी थी। अब लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, ये साइकिल चुनाव चिन्ह के ऊपर आ गई। दोनों पक्ष चुनाव आयोग पहुंचे। मुलायम सिंह जी ओरिजिनल अध्यक्ष, अखिलेश यादव नया चेहरा और ज्यादातर विधायकों के समर्थन के साथ। लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग का फैसला आया। साइकिल का चिन्ह अखिलेश यादव जी को मिला। ये जीत अखिलेश की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत में से एक बन गई। लेकिन इसके साथ ही पिता और बेटे के बीच खाई और गहरी होती चली गई। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं टूटते हैं। अखिलेश और मुलायम सिंह की एजेंट ने न सिर्फ पार्टी का भविष्य तय किया, बल्कि ये भी बता दिया कि सत्ता का संघर्ष कितना जटिल होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार हमेशा एक ताकत रहा। अखिलेश और मुलायम जी की ये जंग ने सिर्फ पार्टी का भविष्य तय नहीं किया, बल्कि ये भी बता दिया कि संघर्ष का रास्ता कितना जटिल होता है। 2017 विधानसभा चुनाव अखिलेश के लिए कठिन साबित हुआ। लहर पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में थी और नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। लेकिन ये हार अखिलेश के लिए एक सीख बन गई। वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया, नई रणनीति के साथ, नए साथियों के साथ। उन्होंने कहा, हार एक मौका है सीखने का, संभलने का, वापस आने का। 2017 से आगे अखिलेश यादव ने खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश किया। नई राजनीति, नई भाषा, सोशल मीडिया पर एक्टिव, युवाओं से जुड़ने की कोशिश। साल 2022 में गठबंधन के साथ वे चुनाव लड़े और इस बार सीटें बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ा और साबित हुआ कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति की दुनिया से इतर अखिलेश यादव एक जिम्मेदार पति, पिता और पारिवारिक इंसान है। खेती किसानी, फिल्मों का शौक और खेल, ये सब उनकी पसंदीदा चीजें हैं। और सबसे खास बात, उन्हें साइकिल चलाना आज भी बेहद पसंद है। भारतीय राजनीति में कई संघर्ष हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर हुई एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पार्टी को अंदर तक हिला दिया था। ये लड़ाई थी युवा नेतृत्व और एक अनुभवी पावर ब्रोकर की। नाम थे अखिलेश यादव और अमर सिंह जी। कहानी शुरू होती है 2000 से। उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। सियासत, व्यवसाय, फिल्मी दुनिया, हर जगह उनका एक मजबूत पकड़ दिखाई देती थी। दूसरी तरफ अखिलेश एक युवा, शिक्षित और आधुनिक सोच वाला चेहरा, जिसे लोग समाजवादी पार्टी का भविष्य मान रहे थे। और उस समय अमर सिंह ही मुलायम सिंह परिवार और उनके परिवार के सब भरोसेमंद साथी कहे जाते थे। अमर सिंह अखिलेश के बड़े होने से लेकर राजनीति में आने तक हर कदम पे उनके मार्गदर्शक जैसे थे। कई अवसरों पर अमर सिंह जी ने कहा, अखिलेश मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और अखिलेश भी सार्वजनिक मंचों पर कहते थे, अमर सिंह जी ने भी मुझे राजनीति को समझने में मेरी मदद की। ऐसा लगता था कि दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, पर राजनीति की कहानी में जब बदलती है तो हवा भी करवट लेती है। अमर सिंह पर आरोप लगने लगे कि वे पार्टी और परिवार के फैसलों में ज्यादा दखल दे रहे हैं। कई पुराने समाजवादी नेता खुलकर अमर सिंह के खिलाफ बोलने लगे। अखिलेश इस पूरी लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन वे पार्टी और पार्टी की पारंपरिक सोच के साथ खड़े थे। दूसरी तरफ अमर सिंह जी को लगने लगा कि अखिलेश जी और उनका युवा ग्रुप उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। साल 2010 सपा के इतिहास का सबसे विवादित दिन माना जाता है। मुलायम सिंह यादव जी ने अमर सिंह और जया प्रदा दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया। अमर सिंह स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैंने मुलायम सिंह जी के लिए सब कुछ किया और मुझे ही बाहर कर दिया गया। अमर सिंह ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि परिवार में कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। संकेत साफ था, अखिलेश जी और रामगोपाल यादव की ओर। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है 2016 में, जब मुलायम सिंह यादव जी ने अचानक अमर सिंह को पार्टी में वापस बुला लिया। पूरा पार्टी संगठन हिल गया, क्योंकि ये वह समय था जब अखिलेश, शिवपाल, मुलायम सिंह जी के बीच खुला संघर्ष चल रहा था। अमर सिंह ने वापस आते ही बयान दिया कि मैं मुलायम सिंह का सिपाही हूं
और अखिलेश को राजनीति मैंने सिखाई। यहीं से अखिलेश वर्सेस अमर सिंह की लड़ाई कड़वाहट के चरम पर पहुंची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने 2023-2024 के समय एक नई रणनीति की पेशकश की, पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगते रहे कि समाजवादी पार्टी केवल लंबाई वाली पार्टी है, मुस्लिम और यादव। इसमें पिछड़े भी जोड़े गए, दलित भी जोड़े गए, बना पीडीए। अखिलेश जी कहते हैं कि राजनीति में सबसे ज्यादा आबादी इन वर्गों की है, लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी भी इन्हीं की होती है। इसलिए उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की राजनीति का नया मॉडल बताया। आखिरकार पीडीए फार्मूला सफल होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की राजनीति तय करेगी। लेकिन इतना तय है, उनका सफर अभी बहुत लंबा है और उनकी राजनीति अभी अधूरी है। क्या वे यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे? क्या वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे? ये तो समय बताएगा। अगर आपको अखिलेश यादव जी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस महान व्यक्तित्व की सुनना चाहते हैं। फिर एक नई कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।